ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, धर्म, समुदाय या संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वह मात्र एक संयोग है। ये कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। कमजोर दिल वाले दर्शकों और छोटे बच्चों को यह वीडियो अकेले देखने की सलाह नहीं दी जाती। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे उसी भावना से देखें। धन्यवाद। मुंबई जैसे शहर में अकेले रहना आसान नहीं होता, लेकिन आदित्य को एक बढ़िया और सस्ता 2 BHK फ्लैट मिल गया। फ्लैट नंबर 502, 5th फ्लोर। जब उसने ब्रोकर से पूछा कि किराया इतना कम क्यों है, तो बस मुस्कुराकर बोला, किस्मत अच्छी है आपकी। पर जिस दिन उसने फ्लैट में कदम रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सीलन की गंध, दीवारों पर उभरे फफूंदी के निशान, और सबसे अजीब था एक बंद दरवाजा, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर हल्के से उकेरा गया था। इन, नॉट आउट, ब्रोकर बोला था। वो स्टोर रूम है, कबाड़ पड़ा है, मत खोलिए। आदित्य ने बात टाल दी। नई नौकरी, नया शहर, नया मकान, वो सब भूलकर बस आगे बढ़ना चाहता था। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन चौथे दिन रात को नींद में चलते चलते आदित्य खुद को उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना पलंग, एक जली हुई अलमारी और छत से लटकता हुआ एक लाल बल्ब। बल्ब जलाते ही पूरी लाइट्स एक झटके से बंद हो गईं। कमरे में अब सिर्फ वो लाल बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ लाल दिख रहा था। और फिर एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब तेरा नंबर है। आदित्य ने पलटकर शीशे में देखा। वो खुद था, पर उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, और चेहरा हल्के से मुस्कुरा रहा था। वो घबरा गया। लाइट वापस आई, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। उस रात के बाद से हर रात 3 बजे उसे एक अजीब सी गिनती सुनाई देने लगी। 1, फिर अगली रात 2, हर रात एक संख्या बढ़ती रही। तीसरी रात 3, चौथी 4, और साथ ही शुरू हो गई कुछ और बातें। दरवाजे खुद से खुलना, बत्तियां झपकना, मोबाइल का अजीब बर्ताव। एक रात उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, रेड रूम एक्टिव है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब असल में हो रहा है। वो खुद को समझाने लगा कि यह सब तनाव है, थकावट है, लेकिन अंदर से वो जानता था कुछ गलत है। एक दिन उसने अपना लैपटॉप खोला। एक अजीब सा छुपा हुआ फोल्डर मिला, 502 logs .mp4। जैसे ही वीडियो प्ले की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में एक और लड़का था, डर से कांपता हुआ, उसी कमरे में बैठा हुआ। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। वो अब जाग गया है। जब गिनती 10 तक पहुंचेगी, तुम अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। अंत में वो लड़का शीशे की तरफ दौड़ता है और खुद को जोर से टकरा देता है। स्क्रीन काली हो जाती है। अब आदित्य का डर हकीकत बन चुका था। गिनती 9 तक पहुंच चुकी थी। उस रात उसने फ्लैट छोड़ने की कोशिश की। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियां उतरते उतरते वो हर बार वहीं लौट आता। 5वें फ्लोर, फ्लैट 502 के सामने। दीवारों पर अब चमकती लाल रोशनी में गिनती दिखाई देने लगी थी। 1, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5, 6, 7, 8, 9.8 और फिर 10। उसकी आंखों में वही लाल रोशनी चमकने लगी। एक चीख, फिर सन्नाटा। सुबह जब पड़ोसी दरवाजा खोलकर अंदर गए तो फ्लैट खाली था। सारा सामान था, कपड़े थे, चप्पलें थीं, बस आदित्य गायब था। ना कोई निशान, ना कोई सुराग। कुछ दिनों बाद उसी बिल्डिंग में नया ब्रोकर आया और एक और अकेला लड़का फ्लैट देखने आया। ब्रोकर बोला, एक एक्स्ट्रा कमरा है, स्टोर रूम है, काम का नहीं है। और उस रात फिर से वही लाल बल्ब जल उठा। अगर आप इस कहानी का अगला रोमांच और सस्पेंस मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस डरावनी कहानी का असली राज अभी बाकी है।